हेलो एवरीवन। देखिए हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यू लेक्चर ऑन फिजिक्स क्लास 12th इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, अब चार्ज क्या है इसको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसकी वीडियो जो है आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, तो कूलम्ब्स लॉ को डिस्कस करते हैं यहाँ पे हम। तो कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है अभी हमें, इसने बताया अगर हमारे पास क्या भाई टू चार्जेस हैं, अगर हमारे पास क्या है टू चार्ज बॉडीज़ हैं। ठीक है, सपोज इन बॉडी के नेम रख दें यहाँ पे ए एंड बी। ठीक है, और जो बॉडी ए है हमारी वो पॉजिटिवली चार्ज है एंड हमारी जो बॉडी बी है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है और नेगेटिवली चार्ज होती है इनके बीच में हमेशा क्या होता है भाई, आपको अट्रैक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है, जो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लग रही है, उसी के ऊपर हमारा जो है कूलम्ब्स लॉ क्या करता है भाई, स्टेट करता है, इसको समझाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया भाई, हमने यहाँ पे दो चार्ज कंसिडर कर लिए हैं, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, और हम क्या करते हैं इनके बीच की डिस्टेंस मान लेते हैं। ठीक है, सपोज ये दोनों के दोनों क्या है भाई, एक दूसरे से आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ठीक है, तो जो हमारा बॉडी ए है वो क्या करती है भाई, बॉडी बी के ऊपर एक फोर्स लगाती है जो कि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो उस फोर्स को हम कैसे डिनोट करेंगे, एफ ए बी, यानी कि जो फोर्स है वो बॉडी ए से बॉडी बी के ऊपर लग रही है, और ऐसे ही सेम उतनी ही फोर्स जो हमारी बॉडी बी है जो नेगेटिवली चार्ज है वो बॉडी ए पर लगाएगी। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स लग रही है टोटल फोर्स हमारी कितनी होगी वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में डेटा लिख लेते हैं। सो कंसिडर टू बॉडीज हैविंग चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू आर सेपरेटेड टू ईच अदर विद अ डिस्टेंस आर। तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। देन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम इज डायरेक्टली proportional to the product the charges। यानी कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगी वो क्या होगी भाई, इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब वो इन चार्जेस पे डायरेक्टली डिपेंड करेगी। ठीक है, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि जो हमारी फोर्स है वो डायरेक्टली डिपेंड करती है भाई Q1, इसको हम क्या करते हैं, इसको Q1 मान लेते हैं एंड इसको हम Q2 मान लेते हैं। ठीक है भाई, ताकि आपको आगे डेरिवेशन करने में या आगे कोई फॉर्मूला करने में प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, Q1 मल्टीप्लाई Q2, तो हम इसके इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, एंड द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, यानी कि जो हमारी क्या होगी फोर्स होगी वो इन दोनों ऑब्जेक्ट की या इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, बिटवीन देम। ओके, तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि एफ जो है हमारा भाई क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के, और आर हमने क्या किया था यहाँ पे डिस्टेंस मानी थी इन दोनों के बीच की, ये रही हमारी डिस्टेंस। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट, हमारे पास दोनों फोर्सेज आ चुकी हैं जो इनके चार्जेस पर डिपेंड करती हैं डायरेक्टली और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लेते हैं। देन बाई कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। ओके, अब क्या कर रहे हैं भाई, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं।
ठीक है। तो हमें यहाँ से जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, हमें यहाँ से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती है, दूसरे पे डिपेंड कर रही है, तो हमें कम से कम इनके बीच में कोई एक चीज़ ऐसे लेके आनी पड़ेगी जो क्या करती है भाई, अपनी फिक्स वैल्यू रखती है, कांस्टेंट वैल्यू रखती है। तो वो कांस्टेंट हमारे यहाँ पे क्या होगा, तो जो कांस्टेंट हमारे यहाँ पे होगा उसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम उसको के से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं और करके कि जो एफ है हमारा वो इक्वल होगा के इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर के, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जहाँ पे हमारा के है हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेयर के इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कि क्या हमारे यहाँ पे कांस्टेंट है लेकिन इसकी कुछ वैल्यू होती है, वो क्या आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यहाँ पे जब एप्सिलॉन नॉट है हमारी क्या भाई, परमिटिविटी है ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द चार्जेस, ठीक है। तो हम इसको और करके ऐसे लिख सकते हैं कि एफ जो है भाई हमारा उसकी वैल्यू ये होगी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, कूलम्ब्स लॉ हो गया। और इससे हमने क्या किया, दो चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, ठीक है, और उन पे जो चार्जेस हैं उन पे लगने वाली फोर्स किस तरीके से उन पे डिपेंड करती है, ठीक है। एंड द अदर टॉपिक related to K we will discuss in our next video. Okay, goodbye and take care.